हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की क्लास 9 की। तो क्वेश्चन 2 हमने प्रीवियस आपके लेक्चर में किया था, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 3 की। सो देखिए, क्वेश्चन 3 में आपको वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए, जीरोज का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आपका अलजेब्रिक इक्वेशन दिया गया है या एक्सप्रेशन अगर दिया गया है तो उसमें आप जो है पर्टिकुलर वैल्यू, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर रखते हैं तो अगर वो उसको सेटिस्फाई करके बराबर आपको ज़ीरो के देती है तो वो उसका ज़ीरोज़ कहलाता है। नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, वो जीरोज़ जो है वो ज़ीरो से निकला है। मीन्स आप उसकी वैल्यू रखेंगे, उस पर्टिकुलर जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी रखेंगे तो वो आपका उसको सेटिस्फाई करके आपका रिजल्ट ज़ीरो देता है, तो वो उसका क्या होगा, एक जीरोज़ होगा, राइट। तो वही चीज़ अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि आपको जो है आपको पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू दी गई है और आपको वेरीफाई करना है कि ये जो है इसका एक ज़ीरोज़ है कि नहीं है। ठीक, तो पहला पार्ट आप देखिए, पहले पार्ट में आपकी इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल टू 3x+1 है। ठीक, अब देखिए आपको x की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर -1/3 दी है, तो चेक करते हैं। सो वी हैव टू चेक एट x इज इक्वल टू -1/3। सो नाउ 3 लिखा है, x का वैल्यू -1/3 है एंड प्लस क्या हो जाएगा आपका 1। सो इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस है तो माइनस का 1 प्लस क्या हो जाएगा 1, +1 से -1 कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। तो देखिए आपने जो है x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी तो आपको रिजल्ट मिला 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस x की वैल्यू -1/3 ने इस इक्वेशन को क्या करा, सेटिस्फाई किया और आपको वैल्यू 0 के बराबर दे दी। सो इसका मतलब ये है दैट दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कि ये x इज इक्वल टू 1 -1/3 जो है इस इक्वेशन का क्या है, एक जीरोज है। ठीक, अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। सो पार्ट बी देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, 5x माइनस पाई। ठीक, 5x माइनस पाई दिया हुआ है और आपको वैल्यू को चेक करना है एट x इज इक्वल टू 4/5। तो आपको x की वैल्यू दी गई है दैट इज़ 4/5। तो अगर आप देखते हैं तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 5x है, x की जगह कितना आ जाएगा आपका 4/5 माइनस क्या आ जाएगा पाई, राइट। 5 से ये 5 कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका 4 - 5। आपको अगर याद हो तो प्रीवियस जो आपका चैप्टर था उसमें हमने बताया था कि पाई एक इरेशनल नंबर है और 4 एक रेशनल नंबर है। कभी भी आप किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से माइनस नहीं करते हैं तो ये तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 4 माइनस पाई ही रहेगा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 के बराबर नहीं है। सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कि ये इस पॉलिनोमियल का जो है जीरोज नहीं होगा। सो पार्ट सी है आपका पी एक्स इज इक्वल टू x² - 1। तो आपको x की दो वैल्यूज़ दी गई हैं, आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू वेरीफाई करिए। एक बार आपको x की वैल्यू 1 दी है और एक बार -1 दी है, तो चेक करते हैं। सो पी एक्स है आपका x² - 1। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक एट x इज इक्वल टू 1। सो क्या हो जाएगा आपका 1²। ठीक, 1 का स्क्वायर -1, आपको पता है 1 का स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है आपका। आप उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि और इवन टाइम्स है वो, तो ऑफकोर्स आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। सो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 हेयर, राइट। नाउ एट -1 पे चेक करें तो आपका x² है तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -1। देखिए ये -1 का स्क्वायर आ रहा है तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर होता है, क्योंकि आप इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए -1 × -1 करेंगे आप तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 1 बन जा 1 हो जाएगा आपका, तो वैल्यू +1 आ गई, माइनस क्या हो जाएगा 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। सो अगेन आपका p -1 पे वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल x² - 1 के लिए x की वैल्यू 1 भी जो है इसका एक जीरोज थी और x की वैल्यू आपका -1 भी जो है इसका एक जीरोज थी। सो 1 और -1 दोनों ही इस इक्वेशन के लिए क्या है, इसके जीरोज है, राइट। नाउ पार्ट डी में देखिए आपको पॉलिनोमियल दिया गया है x+1 × x - 2 एंड हेयर वी हैव टू चेक एट x इज इक्वल टू -1 एंड 2, राइट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू -1 पे। सो -1 पर अगर हम चेक करें तो देखिए आप x की वैल्यू -1 रखेंगे और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1,
इनटू दूसरे ब्रैकेट में आपका एक्स का वैल्यू -1 आएगा और फिर से माइनस क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करते हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो 0 आ गया। और इनटू इसको चेक करिए आप, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस मीन्स दोनों ऐड होंगे, 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, बट बड़े नंबर पे आपका माइनस का साइन है तो माइनस होगा। 0 इंटू समथिंग क्या होता है आपका 0, तो देखिए -1 पे जो वैल्यू है उसने सेटिस्फाई किया और आपको 0 दे दिया, सो दैट मीन्स -1 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ वी हैव टू चेक एट x इज इक्वल टू 2, तो 2 पे चेक करना है, तो पॉलिनोमियल है आपका x + 1 × x - 2, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 एंड 2 - 2 हियर, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 + 1 3 एंड 2 - 2 इज 0 एंड 0 इंटू समथिंग इज 0, so that means at x is equal to -1 and 2, both the values of this equation have satisfied the polynomial, so that means कि आपका x की वैल्यू -1 और 2 जो है वो इसके क्या होंगे जीरोज होंगे, राइट। सो देखिए अब आपका पार्ट ई है, पार्ट ई में भी आपको चेक करना है, पॉलिनोमियल आपको दिया गया है px इज इक्वल टू x² और आपको वैल्यू चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1, अगर आप एक्स की जगह एट एक्स इज इक्वल टू 0, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं सो 0² इज 0, तो देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो इसने इसको सेटिस्फाई किया, बराबर 0 के दिया है, सो दैट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल के लिए जो x की वैल्यू 0 है वो इसका एक क्या है जीरोज है, ठीक। उसके बाद आपका है f में जो देखते हैं आप तो क्या है px इज इक्वल टू lx प्लस क्या आ रहा है m आ रहा है, और आपको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू -m/l, राइट। तो अगर हम चेक करते हैं p की x की वैल्यू एट -m/l, सो वी हैव l इंटू x क्या है आपका -m/l है, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा आपका m, देखिए ये l से ये l कैंसिल हो जाएगा और आपको पता है ये क्या हो गया माइनस का m और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस m, देखिए दोनों वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0, सो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल lx + m के लिए -m/l इसका एक क्या है जीरोज है, क्योंकि वैल्यू जो है p -m/l जब आपने x की वैल्यू पुट करी तो आपको आंसर 0 मिल रहा है, सो दैट मीन्स ये इसका एक जीरोज रहा होगा, राइट। पार्ट f कर लिया, आप g की बात करते हैं, g आपका है px इज इक्वल टू 3x² - 1 and here we have to check for two values, that is x is equal to -1/√3, so first we have to check at -1/√3, so we have 3x की वैल्यू क्या है -1/√3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस क्या होगा 1, देखिए आपको पता होगा ये क्या आएगा आपका 3, ब्रैकेट पे अगर आप चेक करते हैं तो ये -1/√3 चल रहा है, एक तो माइनस है, ठीक, माइनस का स्क्वायर करेंगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरी चीज़ ये √3 है आपका, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है, अंडर का मतलब क्या होता है पावर हाफ होता है, ठीक है, अगर ये पावर हाफ होता है तो पावर हाफ होल टू द पावर स्क्वायर होगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 और माइनस क्या होगा 1, पॉजिटिव क्यों लिखा है इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं आप तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 से देखिए 3 कैंसिल हो गया तो आपका क्या आया यहाँ पे 1 आया और माइनस क्या हो गया 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। अब हमें इसी पॉलिनोमियल के लिए कहाँ पर चेक करना था, एट x इज इक्वल टू 2/√3, 2/√3 पे चेक करते हैं, ठीक, क्वेश्चन यही है आपका g वाला पार्ट जो कि हम लोग कर रहे हैं, इस पे आपको चेक करना है x की वैल्यू 2/√3 पे, तो देखिए क्या हो जाएगी आपका इक्वेशन थी 3x² - 1, तो पुट करते हैं 3x की वैल्यू क्या है 2/√3 और इसका क्या कर देंगे आप स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 1, सो ये आपके किसके बराबर होगा 3, और देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अगेन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और माइनस क्या हो जाएगा 1, 3 से देखिए 3 कैंसिल हो गया आपका, ठीक, और उसके बाद क्या बचा यहाँ आपका 4 बचा और ये क्या बचा -1, सो 4 - 1 इज 3 है, तो देखिए p की वैल्यू 2/√3 रखने पे जो आपकी वैल्यू आई इस पॉलिनोमियल की वो कितनी आ रही है 3 आ रही है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, सो दैट मीन्स कि आपका इस पॉलिनोमियल 3x² - 1 के लिए 2/√3 जो है इसका एक जीरोज नहीं है, लेकिन -1/√3 इसका एक जीरोज था क्योंकि इसकी वैल्यू आपको 0 मिली, राइट।
देखिए थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स दैट इज 2x plus 1. Here x is equal to 1/2. Now we have to check whether the following is the zeros of this polynomial. So putting x is equal to 1/2, we have x into 2 into x. x का वैल्यू क्या है आपका 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा 1, राइट. 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ 1 और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका 1. 1 + 1 is 2 which is not equals to 0 here. So x is equal to 1/2 is not the zeros of this polynomial 2x plus 1. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है ये जो भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनके ज़ीरो आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक. अब जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमको जो है पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए आपका कोई भी इक्वेशन थी तो उसकी वैल्यू दी गई थी, ठीक. और हमें चेक करना था कि वो उसका एक ज़ीरोज़ है या नहीं है. इसमें हमें जो है ज़ीरोज़ निकालना है. तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ये ज़ीरोज़ होगा, अगर मैं आपसे बात करूँ पहले क्वेश्चन की, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या आपका x + 5. अगर मुझे इसका ज़ीरोज़ निकालना है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर रखूँगी मैं, ज़ीरो के बराबर. जब मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो के बराबर रखूँगी तभी तो मुझे यहाँ पर से इसके ज़ीरोज़ की वैल्यू मिलेगी, राइट. मतलब x की वैल्यू मिलेगी, मतलब वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके ज़ीरो के बराबर दे. तो मुझे वो वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू क्या रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे, राइट. तो क्या हो जाएगा आपका x + 5 इज इक्वल टू 0 है. सो x इज इक्वल टू ये +5 है, राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -5. तो x की वैल्यू क्या आ गई -5. दैट मीन्स द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -5. आप चेक भी कर सकते हैं. देखिए अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू -5 पुट करते हैं तो -5 + 5 कितना हो गया 0. दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, राइट. नाउ पार्ट 2 है आपका, उसमें आपको क्या दिया गया है, पी एक्स इज इक्वल टू x - 5. सो अगेन वही चीज़ हम लोग करेंगे. तो आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है, ठीक. तो देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये क्या है आपका -5 है, राइट में जाएगा तो +5 हो जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5. अब आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को कैसे, अगर x की वैल्यू आप यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 - 5 कितना हो गया 0. सो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 इज द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल x - 5, राइट. नाउ पार्ट 3 इज px इज इक्वल टू 2x + 5. तो वही चीज़ आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है, तो हम लोग किसके बराबर रखेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2x ये प्लस का 5 है. आप लोग ध्यान दीजिएगा, 8th क्लास में आप लोगों ने वेरिएबल सेपरेशन मेथड पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम दी कॉन्स्टेंट नंबर्स. तो वही चीज़ ये भी है, अगर मैं यहाँ पर से सेपरेशन अगर लगाऊँ तो देखिए ये 5 कांस्टेंट नंबर है, तो राइट साइड पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है. हमने उसको वेरिएबल को से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया जो हमारा कांस्टेंट था. तो 2x इज इक्वल टू -5 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -5, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा आपका डिवाइड में. तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5/2, ठीक. तो अब आप देखिए क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आपने जो वैल्यू निकाला है क्या ये इसका ज़ीरोज़ है या नहीं है. अगर आप इक्वेशन में पुट करेंगे इसकी वैल्यू को तो वो 0 के बराबर आपको आंसर देगा. तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं. देखिए ये थी आपकी इक्वेशन 2x + 5 थी, तो 2 × x कितना आया -5/2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5. देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया -5, और -5 + 5 कितना होता है 0 आता है, ठीक है. तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -5/2 इज द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2x + 5. नाउ पार्ट 4 है आपका. पार्ट 4 में जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका 3x - 2. तो वही चीज़ हम सेम करेंगे अभी भी, कि अगर आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बराबर 0 रखेंगे. तो यहाँ से देखिए वही सेपरेशन अगर आप लगाते हैं तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 है, राइट साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3. आप चेक भी कर सकते हैं अपनी वैल्यू को, कैसे देखिए, लेट अस चेक. 3 × x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 2/3 और माइनस क्या है 2 है. देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2, और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर. तो 2/3 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, एक ज़ीरोज़ हो गया. सो अब है आपका पार्टी में आपका जो पी एक्स है वो किसके इक्वल है 3x के है. तो वही सेम काम हम लोग करेंगे. हमें ज़ीरोज़ अगर निकालना है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बराबर 0 रखेंगे.
अब आपको पता है कि 3x में जो आपका कॉन्स्टेंट नंबर 3 है ये इसका एक कोफिशिएंट है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हेयर. तो अगर ये मल्टीप्लाइड फॉर्म है तो साइड जाएगा राइट साइड, तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा. तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 अपॉन क्या आ जाएगा 3. ठीक है, ये 3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा. सो 0/3 विल बी 0 हेयर. तो इसका जो जीरोज आया वो क्या आया आपका 0 आया. कैसे, 3 को अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 3 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा. इसका मतलब इस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए कितनी है 0 है. राइट. ई के बाद f देखिए आप, f में आपका जो पॉलिनोमियल है वो दिया गया है ax के टर्म्स में. सो वही फिर से वही काम करेंगे. आपको पता है कि हमें जो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो पी एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप 0. सो ए एक्स इज इक्वल टू आपने 0 रखा. आपको क्वेश्चन में कंडीशन भी दे रखी होगी, ध्यान में रखिएगा कि a जो है 0 नहीं हो सकता है. a नॉट इक्वल टू 0 मीन्स a जो है एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है आपका. अगर a 0 नहीं हो सकता है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इसके डिवाइड में जाएगा. सो 0 अपॉन a होगा. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई. अब आप चेक भी कर सकते हैं. अगर आप a को x की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू समथिंग 0 हेयर. सो द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0 हेयर. राइट. नाउ द लास्ट पार्ट, that is px is equal to cx plus d. And we have the condition that c and d are real numbers. ठीक है, c और d आपके रियल नंबर्स हैं. c और d 0 नहीं हो सकते हैं. क्वेश्चन में कंडीशन आपको दी हुई है. तो देखिए आप कैसे करेंगे इसका वैल्यू. आपको पता है कि अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो कंडीशन यूज़ करेंगे आप. तो पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0. सो हेयर सी एक्स, दिस इम्प्लाइज सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी. सेपरेशन आप लगाएंगे. ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये c मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा. तो d बाई सी आ गया विद नेगेटिव साइन. तो दैट इज माइनस डी बाई सी. नाउ वी हैव टू चेक हेयर द वैल्यू ऑफ x. अगर आप इक्वेशन पुट करते हैं तो c इंटू एक्स, एक्स कितना आ रहा है आपका माइनस डी बाई सी, और प्लस क्या हो जाएगा आपका d. देखिए c से c कैंसिल हो गया तो क्या आया माइनस डी प्लस डी इज इक्वल टू 0 हेयर. तो देखिए इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया. तो आपको जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. ये आपको नहीं करना है, वो मैं आपको खाली चेक करवा रही हूँ. ये पार्ट आपका ऑप्शनल है, ये आपको नहीं करना है. ये केवल आपको अपने आंसर की चेक करने के लिए कि आपने जो रिजल्ट निकाला हुआ है वो सही है कि गलत है. राइट. आपको करना सिर्फ इतना ही है. आपको केवल जो है ज़ीरोस फाइंड आउट करने हैं. ठीक. फर्दर क्वेश्चंस आप लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.